मित्रों, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कन्नौज नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन ने 148 विदेशों की कहिए यात्रा की थी। उसका विवरण मैंने उनके साथ बैठ कर के लिखा और उसको पुस्तक के रूप में मेरी यायावरी 2017 में छपी, जिनमें उनकी यायावरी का संपूर्ण विवरण है। आशा है आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। उसकी भूमिका मैंने लिखी थी और भूमिका में राजू टंडन ने के विशेष अनुरोध से मैंने लिखा था। और देखिए आप भी उस भूमिका में मैंने क्या लिखा। बढ़ते हुए चरण जब उस पथ से गुजरते हैं, बढ़ते हुए चरण जब उस पथ से गुजरते हैं, दिल करता है डॉक्टर प्रताप मिल जाए तो अच्छा होता। कुछ सुन लूँगा, कुछ अपनी सुनाऊँगा मुझसे, बत कुछ नी में शामिल हो अनकही सुलझाऊँगा। ओ मसीहा हुए या कोई आसमानी फरिश्ता पर, कहते रहे हिंदी साधुकों का सेवक बन चला जाऊँगा। बढ़ते हुए चरण जब उस पथ से गुजरते हैं। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अप्रतिम व्यक्तित्व, चिंतक व मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। मैं जब जब उनकी स्मृतियों में आता हूँ, मेरा मन उज्ज्वलता से अभिभूत हो जाता है। उन्होंने अपने उत्तराधिकाल में राष्ट्रभाषा हिंदी की अथक सेवा की, जिसका मैंने अपने गद्य की पुस्तक स्मृतियों के स्वर्णिम दिन में हिंदी के तीर्थ हैं डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन में जिक्र किया है। यथा टांडा जन्मस्थली और कन्नौज में चिकित्सा सेवा कार्यस्थली बनाने वाले डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन एक प्रतिष्ठित खत्ती परिवार में 27 दिसंबर 1917 को जन्मे। उन गिने चुने आधुनिक हिंदी सेवकों में हैं जिन्हें राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने तथा प्रचार प्रसार में संघर्ष करने, कन्नौजी साहित्यकारों के ग्रंथों की खोज करने, प्रकाशित पांडुलिपियों को संपादन और प्रकाशन कराने तथा प्रकाशनी हिंदी निधि की स्थापना का श्रेय जाता है। यह भी सबको विदित है कि उन्होंने 1986 में कन्नौज उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की और उसी मंच से 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्वर्ण जयंती अधिवेशन कन्नौज में संपन्न कराया, जिससे देश विदेश के 500 से अधिक हिंदी सेवी तथा साहित्यकारों ने उपस्थित होकर आयोजन को गरिमा प्रदान की। 1 नवंबर 1973 को मैं कन्नौज आ गया था। यहाँ के एक स्थानीय महाविद्यालय पंडित सुंदरलाल मेमोरियल कॉलेज में प्रवक्ता पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी। उस समय कन्नौज एक तहसील के रूप में जाना जाता था। इसका सुगंध व्यापार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब कन्नौज के बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक और मेरे महाविद्यालय के सचिव थे। नाम मैंने भी सुन रखा था, किंतु मेरा साक्षात्कार उस समय तक नहीं हुआ था। अक्टूबर 1976 में डॉक्टर साहब 114 देशों की विश्व यात्रा से लौटे थे, तो नगर में इसकी बहुत चर्चा हुई। हमारे विद्यालय में भी इसकी खुशबू फैली, तो महाविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया कि डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन का स्वागत किया जाए। पूरे जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ हुई और हम सबके मध्य डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन आए और अपनी विश्व यात्रा की कथा को विस्तार पूर्वक बतलाया। इस यात्रा से मेरा युवा मन बहुत प्रभावित हुआ। यूँ कहें कि यह मेरा प्रथम परिचय रहा। डॉक्टर साहब का चेहरा बहुत ही खूबसूरत था और एक बार में भी सबको आकर्षित कर लेते थे। सहजता, विनम्रता, सेवा भाव, मृदुता की सरल प्रतिमूर्ति थे।
वह समझते थे कि सरलता के कारण ही हम सबके बीच जा सकते हैं। विश्व यात्रा के प्रतिमान ने ही मुझे उनके सानिध्य में लाकर खड़ा कर दिया। उस तपस्वी चिकित्सक को मैं आप भा गया और सुंदरता समाप्त हो गई और सुदूरता समाप्त हो गई। क्या बात थी! पारा पारा दिल हुआ नज़रें मिला लेने के बाद। मेरे मन में एक योजना प्रस्फुटित हुई कि क्यों न डॉक्टर साहब की इस विश्व यात्रा को लिपिबद्ध किया जाए। डॉक्टर साहब से सीधे कहने की हिम्मत नहीं हुई। एक तो उनकी चिकित्सकीय व्यवस्था, दूसरा उनका गुरु गंभीर स्वभाव। मेरा मन सुखद स्वप्निली दुनिया में खोया रहा और बड़े हिम्मत और विश्वास के साथ अपने एक साथी के साथ डॉक्टर साहब के डिस्पेंसरी गया। मैं तो नया था, पर मेरे साथी डॉक्टर साहब से जुड़े थे। मेरी योजना जानने के बाद कहने लगे, क्यों लिखना चाहते हो? मैंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को इससे लाभ होगा। वह कुछ नहीं बोले, काफ़ी टालने की कोशिश में रहे। कई बार संपर्क किया, परंतु उनका उत्तर सदैव नकारात्मक मौन रहा। किंतु मैंने भी सोच लिया था कि इस यात्रा को लिपिबद्ध अवश्य करूँगा। उनके साथ समस्या रही कि वह सायं 4 बजे डिस्पेंसरी से घर जाते और सायंकाल 7 बजे फिर आ जाते। जिस समय लिखने की बैठक हो, किस समय लिखने की बैठक हो, बहुत विचार के उपरांत उन्होंने निर्णय लिया कि स्वयं 4 बजे से 7 बजे के बीच ही लिखा जा सकता है। मैं तैयार हो गया। उन्होंने मुझे 4 बजे अशोक नगर के बंगले में बुलाया। मैंने पहले ठीक दिन 4 बजे पहुंचा। बंगले में प्रवेश करते ही एक संभ्रांत महिला से भेंट हुई। उन्होंने पूछा, क्यों आई हैं? मैंने बताया कि डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया है। वो नाराज़ हो गई, कहने लगी, अभी डॉक्टर साहब घर में पहुँचे नहीं और आप पहले ही आ गए, वापस जाइए, वो आराम करेंगे। उन्होंने मुझे जबरन बंगले से बाहर भगा दिया। मुझे कुछ कष्ट हुआ, पर मरता न क्या न करता। मैं बंगले से बाहर आ गया। उसी समय डॉक्टर साहब की जीप आ गई। मुझे गेट से निकलते देखकर वह उतर गए और मुझे आने के लिए कहा। वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे बंगले में फिर प्रवेश किया। वो सम्राट महिला डॉक्टर साहब के पीछे आता देखकर मुझ पर शेरनी की टूट पड़ी। बड़े उच्च व कड़े शब्दों में कहा, मैंने मना किया था और आप फिर घुसते चले आ रहे हैं, बड़े बेयहाँ हैं। डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए कि क्या बात है। ये मेरा परिचय देने लगे, ये मेरे महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इनको मैंने ही बुलाया है। डॉक्टर साहब के साथ चलते हुए वो शांत हो गई। नाश्ते के दौरान कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई, बुरा न मानिएगा। मैंने दोनों के बीच मौन ही रहना अच्छा समझा। बाद में ज्ञात हुआ कि वह संभ्रांत महिला कोई और नहीं, डॉक्टर साहब की दूसरी धर्मपत्नी सरला टंडन जी हैं। इस घटना को याद करके आज भी दिल दहल जाता है। न जाने कब डॉक्टर साहब के परिवार का सदस्य शेर हो जाए। बचे रहो। 30 सितंबर 1976 को पहली बैठक में डॉक्टर साहब ने लिखना प्रारंभ कराया और 22 जून 1979 को असमाप्त रहा। यह ऐसी यात्रा है जिसे नेति नेति कहकर पूर्ण कर दिया। इस यात्रा को लिखने में मुझे लगभग 3 वर्ष लग गए। 22 जुलाई 1989 को लगभग 200 प्रश्नों की पांडुलिपि तैयार की, किंतु डॉक्टर साहब ने इसे प्रकाशित करवाने से मना कर दिया। मरता क्या न करता, मैं भी शांत बैठ गया। ये मेरी संवेदना को समझ रहे थे। मुझे सांत्वना बतौर यात्रा संस्मरण की पहली पुस्तक पृथ्वी की गायत्री कथा दिसंबर 1990 में प्रकाशित करवाकर मुझे देते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, मैं प्रचार प्रसार से अपने को दूर रखना चाहता हूँ। ये तो आपके संतोष के लिए मैंने छपवा दिया। मैंने स्मृतियों के स्वर्ण दिन में लिखा कि मैंने बहुत समीपता से ध्यानावस्थित होकर डॉक्टर साहब को पढ़ा, गुना तथा समझने की चेष्टा की, पर इतनी गहराई में स्वाभाविक रूप से उतरना गया। वह अनंत ब्रह्मांड में नववय की आभा को उज्जवल उन्मुक्त भारतीय संस्कृति के प्राणवायु के प्रतीक बनकर अनायास ही सुगंधित करते रहे। उनका मेरा रिश्ता अनौपचारिक रस दोष को उत्पन्न नहीं कर पाया, बल्कि संबंध सूत्रों की आदर्शवादी आत्मीयता का अंत तक बनी रही। इसीलिए मेरे प्रिय भी थे और पितामह भी। डॉक्टर प्रतापनंद टंडन विश्व के दूसरे यायावर हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में 156 देशों की विश्व यात्रा की। अधिकतम विश्व यात्रा के कारण ही उन्हें वर्ल्ड ट्रैवलर एसोसिएशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस संस्था के अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया था जिसने सबसे ज़्यादा विदेशी शहरों की यात्रा की थी। डॉक्टर प्रतापनंद टंडन चरैवेति के सच्चे प्रतीक रहे।